का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद फाइनली है 200 पॉइंट के आसपास की तेजी निफ्टी में। सेंसेक्स 750 पॉइंट उछला है। बैंक निफ्टी देखिए 400 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिली है। और हो भी क्यों ना, HDFC बैंक अगर इस तरह की तेज़ी दिखाएगा तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी में तेज़ी आएगी। और रिलायंस अगर 6-7-8% के आसपास की तेज़ी दिखाएगा तो जाहिर सी बात है निफ्टी को 200 पॉइंट चलना ही है। तो आपको याद होगा कल हमने इसी प्लेटफॉर्म पे यही बात की थी। जब कल भारी भरकम गिरावट देखने मिली तो हमने आपसे कहा था कि यहाँ से ज़्यादा और 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, लेकिन फिर से एक बार आप 11,000 के जो लेवल्स है वो रीगेन करते हुए दिख सकते हैं। और आज देखिए 11,000 का लेवल जो है आज भारतीय बाजारों ने रीगेन कर लिया है। तो ये बात अच्छी है कि मार्केट ने लगातार गिरावट के बाद फिर से एक बार जो है तेज़ी पकड़ी है। लेकिन एक बहुत बड़ी तकलीफ़ ये है कि एक तो चलिए एडवांस डिक्लाइन तो अभी भी हमारे फेवर में दिख रहा है। कल भी हमारे इतने नॉन फेवर में नहीं था एडवांस डिक्लाइन, क्योंकि मैं कल भी आपको कह रहा था कि एडवांस डिक्लाइन इतनी बुरी सिचुएशन नहीं दिखा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है आपका PCR। देखिए एक दिन में आज कितना 30 बेसिस पॉइंट 33 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने मिली। कल 40-50 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। तो ये एक दिक्कत की बात है। अगर आपका पुट कॉल रेशियो इस तरह की गिरावट दिखाएगा तो मार्केट को गॉज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। शायद आपको बड़े बड़े स्विंग्स देखने मिलेंगे और वही शायद मार्केट में अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के जो लेवल है, अगले लेवल जो आपको देखने मिलेगा 11,170 के आसपास जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उस लेवल को आपको इंपॉर्टेंटली गॉज करना है। और नीचे की तरफ 11,050 जो है वो सबसे इमीडिएट सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले हमने काफ़ी बार वहाँ पे सपोर्ट लिया है। हालांकि वो टूटता है तो 11,000 है, लेकिन 11,050 11,030 के आसपास जो है वो भारतीय बाज़ारों में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। आज ऐसा कुछ था नहीं कि जिसके वजह से हमें तेज़ी देखने मिले। अनडिसेंटल अदर देन जो एशियन मार्केट्स है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। डाउ फ्यूचर्स को लेकिन अगर आप देखें तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल भी अगर हम देखें तो डाउ फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहा था जब भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने मिली थी। तो काफ़ी हद तक हम अब एशियन मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं, या तो फिर खुद के ट्रिगर्स पे ज़्यादा चल रहे हैं या गिर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को पता नहीं क्यों इंडियन मार्केट भूल चुके हैं। शायद वो आत्मनिर्भर भारत जो आत्मनिर्भर निफ्टी है वो अब देखने मिल रहा है। ठीक है, जोक अपार्ट, लेकिन हाँ ये बात है कि हम अपने ही चाल में चल रहे हैं। डाउ फ्यूचर को शायद हम अलग थलग छोड़ चुके हैं। कब तक छोड़ेंगे ये पता नहीं। एक दिन उठ के मालूम पड़ा डाउ फ्यूचर 400-500 पॉइंट चल गया है, गिर गया, तो फिर से हम उसको फॉलो करते हुए नजर आ सकते हैं। लेट्स सी, नो इश्यूज़। बट हाँ एक बात है, मार्केट के ट्रेंड को गॉज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन हाँ मैंने जैसे कि आपको कल कहा था कि 11,200 11,300 से नीचे 10,800 700 के आसपास की रेंज रहेगी। इसमें अगले कुछ दिनों तक हम झूलते नजर आएंगे। अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, उस रेंज में झूलते नजर आएंगे। जो लेवल्स मैंने कहा है वो आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। इमीडिएट सपोर्ट तो यही है और रेजिस्टेंस 11,170 के आसपास और नीचे सपोर्ट 11,050 के आसपास, 11,030 के आसपास देखते हैं आपको मिल सकता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। धवन जी हमको पूछ रहे हैं HDFC बैंक नए आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू CEO। देखिए सर हो गया ना, यही इसी प्लेटफॉर्म पे मुझे लोग पूछते थे कि HDFC बैंक में क्या करें, रोज़ ये गिरते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से धवन जी आपने भी ये पूछा था कि रोज़ ये काउंटर गिरते जा रहे हैं, क्या करना चाहिए। और मैंने आपको तब क्या कहा था कि ये ऐसे काउंटर्स है जो गिरावट में आपको खरीदारी के मौके देते हैं। और वही आज हुआ, नया CEO अपॉइंट हो गया। लोग भूल गए कि भाई पुराना CEO चला गया तो उसकी कोई तकलीफ होगी, ये है वो है जो भी है दुनिया भर का, और ये स्टॉक अपनी चाल पे फिर चल चुका है। मैं अभी भी यही कहता हूँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में नो डाउट लीडर्स आते हैं, लीडर्स जाते हैं, लेकिन लीडर्स अपनी लेगेसी पीछे छोड़ के जाते हैं। ये कंपनीज नो डाउट कुछ लीडर्स होते हैं जो कंपनीज क्रिएट करते हैं, कुछ कंपनीज होती है जो लीडर्स क्रिएट करते हैं। इस टाइप की सिचुएशन HDFC बैंक में है। पुरानी लीडरशिप चली जाएगी, उसके बाद जो नई लीडरशिप अब आएगी नो डाउट वो भी अच्छा ही करेगी। और HDFC बैंक बीइंग सच अ बिग बैंक एंड इतने अच्छे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के साथ का बैंक है ये कि यहाँ से भी ये फ्लरिश ही करेगा, ये आपको याद रखना है। हाँ मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि द लेवल ऑफ फ्लरिशमेंट वुड बी अ बिट लेस और मोर, दैट डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप। बट येस दिस बैंक इज़ हियर टू स्टे और ये जो बैंक है वो आगे भी आपको ग्रोथ डिलीवर करेगा। सर जी अभी भी कह रहा हूँ, खरीद लीजिए खरीद लीजिए खरीद लीजिए। HDFC बैंक में कोई तकलीफ नहीं है, एनी लेवल बाय है। अच्छा, अखिलेश कुमार यादव SBI कार्ड पे पूछे हैं कि क्या करना चाहिए SBI कार्ड में। देखिए सर जिस भी लेवल पे है ये 1,000 रुपये का लेवल तो मैं आपसे पहले से कहते जा रहा हूँ। आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि 1,000 रुपये के आसपास का लेवल आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। 750 के आसपास है, खरीद सकते हैं आप इस काउंटर को, नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ना आपको
अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो इन लेवल्स पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं ना, तो 10-20 रुपये के आसपास की गिरावट आएगी ना, तो वहाँ आप ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलेगा, नो इश्यूज़, अच्छी कंपनी है। और यहाँ भी मैनेजमेंट चेंज हुआ है। अश्विनी कुमार तिवारी जी जो है वो उन्होंने MD एंड CEO का पदभार संभाला है, नो डाउट, इवन ही इज़ गुड। तो आप ले सकते हैं इस काउंटर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हमेशा का टारगेट 1000 रुपये का इस पे है और 1000 रुपये का रहेगा, और वो आएगा, आप देख लेना। मैं भी यही हूँ, आप भी नहीं हैं। ओके चलिए, सुबेन तलवार पूछ रहे ग्लेनमार्क फार्मा एंड सन फार्मा में क्या करना चाहिए। देखिए सर, मैंने आपको यही कहा था कि जब मार्केट में गिरावट आएगी तब शायद ये फार्मा काउंटर जो है वो चलते हुए दिखाई देंगे, और जैसे ही मार्केट में तेज़ी आएगी ये काउंटर फिर से फिजल आउट हो जाएंगे। अब सन फार्मा मेरा कोई बहुत प्रिफर्ड बेट है नहीं, नो डाउट। ग्लेनमार्क भी बहुत एक लंबे रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से, अगर आप देखें तो उस रेंज को अगर आप प्ले करना चाहते हो तो प्ले कर सकते हैं अभी, क्योंकि अगर मार्केट में ये तेज़ी बरकरार रही तो ये काउंटर यहाँ से फिसलेगा 10-20 रुपये के आसपास अगर फिसलता है और फिर से एक बार 420-25 के लेवल के आसपास आता है तो शायद आपके पास खरीदारी के बहुत अच्छे मौके होंगे इस काउंटर में। फिर खरीदारी कीजिए और फिर से एक बार 460-470 के लेवल के लिए आप इस काउंटर को देख सकते हैं। जहाँ तक सन फार्मा और ग्लेनमार्क तो मेरे ख्याल से आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस काउंटर के साथ एक प्रॉब्लम है कि अच्छी खबर आने के बाद ये चलता है, उसके बाद कोई ना कोई बुरी खबर आ जाती है और ये गिर जाता है। वो प्रॉब्लम ये, इसके लिए एक लंबे समय से रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस रेंज में आप इस काउंटर को अगर ट्रेड करते रहेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अब आपने पूछा सन फार्मा के बारे में। सन फार्मा मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है, हालांकि हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे लोगों ने इस काउंटर के लिए अपने जो प्राइस टारगेट है वो बढ़ाए हैं, 600 तक के आसपास के प्राइस टारगेट आए हैं, लेकिन ये काउंटर अपने 50-week हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे इसमें ज़्यादा दम नहीं लगता। आपको अगर दोनों में से चाहिए तो एक ग्लेनमार्क ले लीजिए, सन फार्मा मेरे प्रिफर्ड बेट में है नहीं। ओके अनुज कटियार पूछे हैं बाटा में क्या करना चाहिए। सर बाटा को ले लेना चाहिए, सिंपल चीज़ है। एक्चुअली मैंने इस काउंटर को, हमने जो मैथमेटिक्स के ऊपर शो किया था पिछले फ्राइडे को शकुंतला देवी के ऊपर, उसमें मैंने कहा था कि इस काउंटर को आपको इन लेवल्स पे लेना चाहिए। अब क्यों लेना चाहिए इस काउंटर में, देखिए 2-3 चीज़ आप समझिए, इसके पीछे का मैथ समझिए कि इस काउंटर को पिछले 3 साल का अगर आप फॉरवर्ड पी देखें तो 56-58 के आसपास आता था, है ना, और 5 साल का अगर आप पी देखें तो वो आता है करीब 48-50 के आसपास का। अब ये पी में डिफरेंस क्यों पिछले 3 साल में, क्योंकि पिछले 3 साल में ये कंपनी ने प्रीमियमाइजेशन पे काफ़ी फोकस किया था। इसके लिए द लेवल ऑफ पी जो था इसको दिया जा रहा था वो बढ़ गया था। अब दिक्कत क्या है, अब ये लॉकडाउन हो गया तो तकलीफ़ें बढ़ गई, इनके काफ़ी सारी दुकानें जो है वो बंद है, नो डाउट दुनिया भर के इश्यूज़ है ना लॉकडाउन के कारण, आपको भी पता है। तो FY21 शायद इस कंपनी के लिए एक वॉश आउट ईयर हो सकता है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, होगा। FY22 में क्या होगा, चलिए हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि प्रीमियमाइजेशन इज़ आउट ऑफ फैशन, शायद ना आए इतने जल्दी। ठीक है भाई, प्रीमियमाइजेशन नहीं आएगा इतने जल्दी, प्रीमियम पोर्टफोलियो का 0 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए इसको जो 58 का पी मिलता था, मैं इसको प्रीमियमाइजेशन के 2 रुपये का और पी देता हूँ, है ना, और इसका जो नॉर्मल पी है 48 का वो रखते हैं, तो टोटल पी कितना है, 50 के आसपास का पी आ गया, है ना। 50 के आसपास का पी अगर आता है और EPS ये 30 रुपये के आसपास क्लॉक करता है, जो कि मैं एक लाइटर कम नोट पे लेके चल रहा हूँ, 30 रुपये के आसपास का पी, तब जाके आपका जब स्टॉक प्राइस आता है वो 1500-1600 के आसपास आता है सर जी, आप ये याद रखिए। और अगर प्रीमियमाइजेशन वापस आ गया ना तो 1750 के आसपास के भाव आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। 1200-1300 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। मुझे यहाँ से इस काउंटर में रिस्क फ्री रिटर्न दिखता है अगले 2 साल में 20% के आसपास। तो रिस्क फ्री रिटर्न अगर 20% के आसपास है, और याद होगा आपको जब ये काउंटर पहले लोगों को नहीं मिल पा रहा था 1800 में, तब लोग बोलते थे इस काउंटर का करे क्या, तब करे क्या, अब मिल रहा है सर, आप ले लीजिए, लेके पोर्टफोलियो में रखिए और डरना नहीं। जब इस कंपनी के नतीजे आएंगे और जब ये काउंटर गिरेगा ना तो मेरे ख्याल से और भी अच्छे मौके होंगे, तब और ख़रीद लेना, वो सबसे अच्छा आपका टाइम होगा। तो उस लिहाज से अगर आप मैथमेटिक्स करें इस काउंटर का तो आपको साफ समझ में आएगा कि इस काउंटर में 1700-1600 के आसपास के भाव तो आपको पक्का देखने मिलेगा। यहाँ से 300-400 रुपये का अपसाइड कहीं नहीं गया। 1200-1300 पे स्टॉक लेने के बाद 400 रुपये का अपसाइड इज़ नॉट बैड, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को ले लेना चाहिए। और अब तो मॉल्स खुलने की बातें हो गई है, तो मॉल्स में आपके थिएटर्स और फूड कोर्ट नहीं चलेंगे, लेकिन बाकी दुकानें तो चलेगी, जूते तो दिखेंगे। याद रखिए, कपड़े पहनने में डर लगता है, जूते पहनने में डर नहीं लगता। तो ट्रायल आप वहाँ भी जाके कर सकते हैं, देखना। और मैं बोलता हूँ इस काउंटर को पोर्टफोलियो में रखिए और रिजल्ट आके अगर गिरे ना तो और भी रख लेना, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस काउंटर में। चलिए अगला सवाल अब लेते हैं, इंडिया मार्ट एंड नौकरी शॉर्ट टर्म व्यू। देखिए इंडिया मार्ट पे तो निखिल जी बहुत अच्छा व्यू है।
इंडिया मार्ट मेरे ख्याल से लोग इस काउंटर को शायद भूल चुके थे ना। जब लोग सब बोलते थे कि यार वो क्या बोलते हैं ई कॉमर्स में बड़ी सेल हो रही, ई कॉमर्स में बड़ी सेल होती है, तब किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि इंडिया मार्ट लेना चाहिए। नो डाउट चले लोग बस को मिस कर चुके हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि इंडिया मार्ट के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी लोग इस काउंटर को लेकर और भी ऑप्टिमिस्टिक है मेरे ख्याल से। लेकिन ये काफ़ी काउंटर चल चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आप इस काउंटर को लेते हैं, इसकी स्टोरी है ना, मुझे वो डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी लगती है। ये अलग ही अपने लीग में चलने वाला है शायद अगले कुछ दिनों तक। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखो और यहाँ से 200-300 रुपये के आसपास की रैली जो है वो आपको इस काउंटर में देखने मिल सकती है। ये अलग ही ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है। जहाँ तक Naukri.com की आप बात कर रहे हैं, इन्फो एज, कुछ स्पेस सेम है, बट इस कंपनी को लेके मैं उतना बुलिश हूँ नहीं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नो डाउट ये काउंटर भी काफ़ी अच्छा चलते जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप दोनों में से मुझे चूज़ करने के बोलेंगे तो मैं शायद इंडिया मार्ट के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाऊंगा। और दूसरा मैं जो इन्फो एज है उस पर थोड़ा शायद कम बेट करूंगा, क्योंकि मेरा प्रेफर्ड बेट जो है वो अभी इंडिया मार्ट होगा। शायद इन्फो एज मेरे लिए प्रेफर्ड बेट नहीं होगा। स्पाइसजेट कुंदन सिंह पूछ रहे हैं स्पाइसजेट पे क्या करना है 55। देखिए स्पाइसजेट आई थी इस काउंटर को लेके, मैं उस खबर को भूल चुका हूँ। स्पाइसजेट क्या खबर थी? हाँ, डिस्काउंटेड टिकट्स की सेल जो है उसको बंद करने के लिए कहा है। देखिए एविएशन इंडस्ट्री कुछ दिनों तक दिक्कत में रहने वाली। मैं आपको इसके लिए हमेशा से कह रहा हूँ कि भाई एविएशन से ये काउंटर्स चलेंगे, जैसे जैसे चीज़ें ईज ऑफ होगी तो शायद लोगों को लगेगा कि हो सकता है एविएशन भी चलेगा एविएशन में, ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये वो टाइम नहीं जब मैं एविएशन में पैसा लगाना है। इंटरग्लोब में लगाओ। स्पाइसजेट आपने 55 पे बाई किया था कुंदन जी, अब काफ़ी नीचे आ चुका है ये काउंटर। आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, आपने एक स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखा? एक तो इसका चैनल देखिए, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, निकल जाइए कुछ और ले लीजिए। और अगर आपको एविएशन ही चाहिए तो ये कम से कम आपकी जो लॉस है उसका भरपाई होगा, टाइम लगेगा लेकिन भरपाई हो जाएगी, इतना याद रखना। स्पाइसजेट में भरपाई होना मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है, चलिए इसी नोट पे विदा लेते हैं। तो कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे, आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब इसी प्लेटफॉर्म पे देंगे, और सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको बताएंगे ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, उसके बलबूते इंडियन मार्केट्स कैसे ट्रेड करेंगे, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है और कौन से इंपॉर्टेंट। इसी नोट पे लेते हैं विदा। ऑन दैट नोट, सी यू, गुड।